जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है। नरेंद्र मोदी साहब की मासिव सपोर्ट और नेशन की तरफ से उनको इलेक्ट किए जाने की खबरें और पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजंट मैटर कि वो कहां से उठ के कहां आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई उससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते जनाब। आप जमीन उठाकर यहाँ से मैं कहीं रशिया या मैं यहाँ से अमेरिका उठा के अपना खित्ता नहीं लेकर जा सकती। पड़ोसी हमारी यही रहे। इलेक्शन जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से एक ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस पोजीशन। इससे पहले एक खौफ में लिखी जा रही थी, कहा जा रहा था कि कहीं मोदी ना आ जाए, मोदी आ गया तो क्या होगा। क्योंकि ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर मोदी सरकार इंडिया में रहेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका मिला है इंडिया पर राज करने का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत से पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी ऐसी जीत देख पाकिस्तान सकते में है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है। रूस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई समेत कई देशों की मीडिया ने भारत के नतीजों को कवर किया। ब्रिटेन के बड़े अखबार द गार्डियन ने सोमवार 3 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल के अनुमान लगाया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरा कार्यकाल जीतेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। नतीजों से साफ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। द गार्डियन ने आगे लिखा कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें लगभग 1 अरब मतदाता थे, अप्रैल से शुरू हुआ था। अखबार ने लिखा कि चुनाव लंबा चला। उससे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 64 करोड़ लोगों ने जो है वो वोट दिए हैं, जो कि बनते हैं 642 मिलियन। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में पहली दफा देखने को मिला है कि इंडिया ने तमाम ममालिक को इंडियंस ने पीछे छोड़ दिया। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर वोट कास्ट किए गए हैं। बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है कि 1.5 बिलियन का जो है ना वो मुल्क है, और वहाँ पे जो है ना वो फिर भी वोटिंग रेशो आप चेक करें ना तो अराउंड जो है ना ये लेस देन 50% बनती है। अराउंड जो है ना वो 45 से जो है ना वो 50 के दरमियान में। और अगर आप पाकिस्तान में भी जो है ना वो वोटिंग का चेक करें तो वो भी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो सेम ही फॉल करती है। लेकिन ये क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, तो इस वजह से ऑब्वियसली बात है इतने वोट तो कहीं पे कास्ट नहीं होने थे जितने जो है ना वो वहाँ पे होने थे। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया की नजर जो है वो इंडिया के इलेक्शन के ऊपर टिकी हुई है। अगली हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी है, उनका हैट्रिक होने जा रहा है। हाँ, बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। लेकिन ऑन दी अदर साइड लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी, क्योंकि सारी पार्टीज जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब स्क्वीज हो गई हुई है जो है ना वो बहुत। इवन के आम इलेक्शंस में भी जो है ना वो पंजाब के इलेक्शंस हो गए, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए, वहाँ पे जो है ना वो आम आदमी पार्टी से हार रही थी। लेकिन अब जो है ना वो आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और उसके अलावा जो है ना वो कांग्रेस, ये सारी पार्टीज जो है ना वो मिल गई हैं और अगेंस्ट जो है ना वो कंडक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो कि कौन ये तो श्योर है कि मोदी की ही
थर्ड टर्म होगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आया कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, लाइक सिंगल मेजॉरिटी की वाली गवर्नमेंट होगी, या फिर जो है ना वो कोalition गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये इंडियंस पे जो है ना वो ऑब्वियसली ज़्यादा जाता है। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करें तो क्या आप बड़ा मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? अभी हालिया पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में जो ड्रामा किया गया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। 1 महीने तक पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। अगर हम बात करें इंडिया की तो ये मेरा ख्याल है उनका 7th राउंड था जो कि ख़त्म हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, फ़र्क मेजर क्या देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? बेसिकली ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो वे स्ट्रॉन्गर देन जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं है। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है ना उनका अपना अमला है। यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है शुरू से ही। जब आप देखते हो ना, हमारी गवर्नमेंट्स खुद ही बनाती हैं कि भाई जो आपने जो है ना वो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले जो है ना वो होंगे ना, वो सारे के सारे जो है ना वो ROs जो है ना वो जुडिशरी से होंगे। देन ही फिर जो है ना वो आ जाते हैं, AC बन जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो है ना वो MPO के तरीके के जो है ना वो ऑर्डर। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में आई थिंक इलेक्शन ही हुए, मजाक ही हुआ है, लेकिन इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। क्या इंडिया में हम धांधली की उम्मीद रखें कि वहाँ पे धांधली होगी, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तानी चीख चीख के कहते हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हो गई, हमने तो इसको वोट कास्ट ही नहीं किया था? तो क्या ये शोर शराबा हमें कभी इंडिया में देखने को मिला है? लास्ट इलेक्शन में मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इलेक्शंस के बारे में मुझे जो है ना वो पता नहीं है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इंडिया का ये देखा था कि कांग्रेस हारी थी और BJP जीती थी, और वो दोनों ने जो है ना वो शेक हैंड किया था और उसने जो है ना वो कंग्रेचुलेशन की थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के सीन कभी देखने को मिले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक ये है कि रिगिंग होती है। एक तो होता है ना कि दूसरा बंदा कहता है, एक वाकई में होती है, और इस दफ़ा पे इतनी ओपन हुई है कि हर बंदे को पता है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये ना पता हो, क्योंकि हम वोट कास्ट करके आए हैं और बाद में शाम को हमें भी सुनने को मिलता है यार फलां बंदा जीत गया है और फलां हार गया। सही। अच्छा, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3rd टर्म आ जाता है तो क्या लगता है वो इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि आप देखें उनके 2 टेन्योर्स अगर हम उनका जायज़ा लें, उनके 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा। हमने बड़े सक्सेसफुल इंडिया के मिशन होते हुए देखे। इंडिया की एजुकेशन, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में IT साइंस, हर लिहाज में हर सेक्टर में इंडिया को हमने डेवलपमेंट करते हुए देखा है। क्या लगता है अगर एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाएगी? आपको पता है इंडिया ने इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की डिमांड कर ली है। वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इवन कि अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया कि अगर BJP की हुकूमत आ गई तो 6 महीने में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। तो इसके साथ साथ और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? बेसिकली ये तो वो वाले स्लोगन्स हैं जो किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में जब इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के सुनने को मिलते हैं, जब इंडिया में इलेक्शंस आते हैं तो ये सुनने को मिलते हैं। ये रियलिटी बेस तो होते नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो अगर इतना ही वीक कंट्री होता तो ये कब से जो है ना वो जब इंडिया की नज़र थी ये कब से हो चुका। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।